साथियों नमस्कार, आप देखें न्यूज़ 9 सच तक। इस समय हम जनपद गाजीपुर के रामपुर माझा गांव में स्थित हैं, जो कि यहाँ की बात की जाए तो एक लड़का था प्रदीप नाम का, जो है कि बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ गद्दारी कर भी। कैसे वायरल हुआ? रातों रात वायरल हुआ, लेकिन उसको वायरल करने वाला एक ऐसे शख्स हैं जो कि वहीं आए। हालांकि वो आर्टिस्ट हैं, सिंगर है, स्टेज शो करते हैं, नाम है अनुराग जी। उनसे बात करते हैं क्या इनके मन में आया, कैसे आए, और इनके द्वारा ही वो प्रदीप जो है, इनके वजह से ही न्यूज़ वाले जो है कि यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं और उस बच्चे की मदद जितना हो सके करने के लिए तैयार भी हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत। दरअसल बात है कि मैं इस वीडियो को लखनऊ में था, तभी मैं देखा था और ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था। तो मेरे को जब मैं घर पे आया छुट्टी में, तो मेरे को मालूम चला कि लड़का अपने गांव का है। तो मैं भी एज ए फ़ैन की तरह मिलने चला आया था। तो यहाँ पर आया तो मेरे को मालूम चला कि लड़का का तो वीडियो वायरल हो चुका है, लोग देख रहे हैं, बट इसको लोग जानते नहीं कि ये लड़का मतलब प्रदीप है, या फिर इसने ही इस वीडियो में लड़का जो है प्रदीप शख्स का नाम का लड़का है। तो फिर मेरे दिमाग में एज ए मैं सिंगिंग करता हूँ, बट मेरे को मालूम नहीं था कि मतलब क्या करना चाहिए। तो मैं बस उसका एक छोटा सा इंटरव्यू लेने के लिए मतलब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसका इंटरव्यू बनाते हैं, और इंटरव्यू के ज़रिए लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि लोग जान जाएं कि ये लड़का जो है प्रदीप है। और रोकना चाहेंगे आपको अनुराग जी, जैसे कि करता है कोई और, नाम हो जाता है किसी और का। जी जी लेकिन लोगों में पहचान नहीं था कि यही प्रदीप है। जी जी जो आप दिखाएं, बहुत बढ़िया काम किए। जी जी दरअसल बात है, मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि मैं एज ए आर्टिस्ट मतलब जो हम लोग गाना गाते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो भी गाना गाएं वो हमको लोग जानते भी रहें कि एज ए आर्टिस्ट इनका गाना है। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसका वीडियो वायरल हो गया है तो क्यों ना इसको लोग जान नहीं पाएँ, तो क्यों ना जान जाएँ। इस वजह से फिर मैंने उसका इंटरव्यू लिया, और मैं कभी इंटरव्यू लेता भी नहीं वैसे कुछ, बट मैं उस दिन मेरे दिमाग में आया तो मैंने एक वीडियो बनाया। और एक लखनऊ मीम्स के बिमल करके भैया हैं, तो उन्होंने भी बड़ा मदद किया। उन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेट किया इंस्टाग्राम पे, तो उनका भी बहुत बड़ा मैं योगदान मानूंगा कि उन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेट किया, और उनके ही ज़रिए से वो वीडियो काफ़ी मतलब फिर वो मतलब वायरल हुआ, और लोग उसको जान पाए कि जो गद्दारी करबे का लड़का है वो वास्तविक रूप से प्रदीप कुमार है। जैसे अनुराग जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कितने सालों से जो है कि इस हिंदी लाइन में आप जो है कि म्यूजिक सिंगिंग कर रहे हैं? म्यूज़िक लाइन में मैं बहुत दिनों से नहीं हूँ। मैं एज ए पढ़ाई भी करता हूँ। मैं इंटर में जब था तभी से गाने वाने गाता था। तो गाने गाते गाते फिर मैं लखनऊ गया, तो वहाँ पे मेरे गुरुजी से मैंने म्यूज़िक सीख भी रहा हूँ हल्का फुल्का भी, और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो पढ़ाई में मैं अपने मतलब गाने मतलब अभी मैं लिख रहा हूँ, गाने लिखता भी हूँ, और गाने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं गाने मतलब मेरे गाने आ सके, लोगों तक पहुँच सके। तो मतलब यही 2-3 सालों से भी हूँ, सीख रहा हूँ, और लगा भी हूँ कि मतलब मेरा है कि मैं ट्रूली म्यूजिक करना चाहता हूँ। एक मतलब अच्छा म्यूजिक, एक सच्चा म्यूजिक, और मेरे को पॉपुलर होना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बस मेरा गाना लोगों तक रहे। लेकिन लोग तो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं कि मुझे पॉपुलर होना है, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे पॉपुलर नहीं होना है। पॉपुलर हो भी तो एक ट्रू फॉर्म में हो, मतलब कि लाइक लोग जाने कि हाँ इस बंदे के गाने थे और ये गाना काफ़ी अच्छा रखता था, या फिर इसके मीनिंग अच्छे थे। मतलब मेरा कहने मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जो भी हो मेरा मतलब 55 सेकंड का वीडियो हो या 1 मिनट का हो, जो भी हो उसमें मतलब वो वजन रहे, मतलब साफ सुथरी हो। हाँ, कि लोग सुने तो लोगों को लगे कि हाँ जिसने बनाया गाया। अनुराग जी, देखा जाए तो लोग नए नए आते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सभी सोचते हैं कि मैं किस प्रकार से मैं वायरल हूँ। जैसे कि अपना ये प्रदीप वायरल हो गया, उसको तो पता नहीं था, चोरी चोरी कोई वीडियो भी बनाया था, लेकिन वो वायरल हो गया गद्दारी कर भी। लेकिन उसी तरह से लोग आते हैं, नए नए सिंगर आते हैं, कोई आते हैं तो कुछ ना कुछ अश्लील लगा देते हैं, अश्लील करके वो लोग वायरल हो जाते हैं। जी 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 इसके बारे में क्या कहेंगे? दरअसल कुछ लोगों का अब हमको नहीं मालूम कि वो लोग क्यों ऐसा सोचते हैं, बट मेरा ये होना चाहिए कि आपका मन क्या कहता है। दिल और मन जो होता है, दिल और दिमाग के बीच की दूरी को ज़िंदगी कहते हैं। तो आपका जो दिल कहता है और आपका मतलब आपका ऑब्जेक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। मेरा ऑब्जेक्ट है कि मैं ट्रूली म्यूजिक करना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि उनका कुछ और ऑब्जेक्ट हो। आप सिंगर हैं तो सिंगर के साथ साथ कुछ हमारे दर्शकों को 1-2 गाना गुनगुना दे, कुछ भी मिनट का। जी, तो मैं गाना है छोटा सा, उसको मैं गा देता हूँ। आप अपना ही गाना हो सके तो गाएं। गाना दरअसल मेरा है, बट वो गाना मैं उस समय गाऊंगा जब वो आएगा। बट मैं एक अरिजीत सिंह सर का गाना है, उनका मैं गा देता हूँ। अभी मैं गाया भी था, कभी था। ज़रा कभी मेरी नज़र से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर ना तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। थैंक यू। जैसा कि अनुराग जी, चलते चलते एक और अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा कि जैसे कि स्टेज शो भी आप करते हैं? हाँ, मैं मतलब स्टेज शो करता हूँ, मतलब गाने गाता हूँ, और
गाने लिखता भी हूँ, बट मेरे को अभी वो चीज़ नहीं मिला जो मेरे को मिलना चाहिए। मैं अभी खुद मेहनत कर रहा हूँ और मैं अपने दम पे चीज़ों को सीख रहा हूँ। मतलब बहुत कुछ चीज़ें मैंने खोज के म्यूज़िक में सीखा है। तो मतलब बहुत कुछ चीज़ें, मतलब गुरु कैसे पकड़ना है, कैसे म्यूज़िक सीखना है, क्योंकि देखिए हर फील्ड में ट्रू और फाल्स के बीच की दूरी होती है। तो आप उधर कोशिश करिए जिधर ट्रू लोग हैं। तो काफ़ी मैं मतलब यही कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जो मैं गाना लिख रहा हूँ, जो गाने बना रहा हूँ, वो आए और लोगों तक जाए। हिंदी हिंदी में कोई पुराना गाना है आपको तो गुनगुना दें। पुराने गाने में आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। थैंक यू। जैसा कि अनुराग जी कोई आपका चैनल है? हाँ, मेरा चैनल का नाम मेरे ही नाम से, कुंवर अनुराग नाम से ही मेरा है। तो मैं अभी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ। मैं बहुत कुछ चीज़ें अभी सीख रहा, मैं बता भी रहा था भैया से कि मेरे को अभी बहुत कुछ चीज़ें अभी आती नहीं, बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है। और मैं पढ़ाई के साथ साथ चीज़ों को भी सीखा हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मैं तब म्यूज़िक में था, मतलब मैं पढ़ाई भी किया, मैं इंटर करता रहा, फिर पॉलिटेक्निक किया, उसी के साथ साथ मैं हल्का फुल्का सीखता रहा, गाता रहा। तो मतलब मेरा मकसद है ट्रूली म्यूज़िक करने का। मैं चाहता हूँ कि जो भी करूँ अच्छा करूँ, मतलब लोगों को पसंद आना चाहिए। तो साथियों ये हमारी बात हो रही थी जो कि म्यूजिक जो काफ़ी माने जाने सिंगर है, जनपद गाजीपुर रामपुर माझा के लखनऊ में रहते हैं, उनसे बात हो रही थी। इस वीडियो में इतना ही। अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगली वीडियो जल्द ही लेके आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।